प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको ब्रह्मजाल सूत्र के बारे में बताएंगे। यह सूत्र दीघ निकाय का प्रथम और अंतिम सूत्र है। इसमें भारतीय और सामाजिक परिस्थिति का एक अच्छा चित्रण मिलता है, विशेषतः उस धार्मिक विचिकित्सा का जो उस समय भारतीय वायुमंडल में सर्वत्र फैली हुई थी, और उनके संपूर्ण अतिवादों का एक अच्छा विश्लेषण भी मिलता है। ब्रह्मजाल सूत्र का अर्थ है श्रेष्ठ ब्रह्म जाल रूपी बुद्ध उपदेश को यहाँ श्रेष्ठ जाल कहा गया है। फिसल कर निकल जाने वाली मछलियाँ रूपी मछलियों को पकड़ने के लिए इस सूत्र के उपदेश के अंत में आनंद ने जो से भगवान को पंखा झेल रहे थे, पूछा, बनते इस उपदेश को क्या कहकर पुकारा जाए? आनंद, तुम इस धर्म उपदेश का अर्थ जाल भी कह सकते हैं, ब्रह्म जाल भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिथ्या दृष्टियों का विवरण ब्रह्मजाल सूत्र में दिया गया है। उनकी संख्या 62 है। 18 मिथ्या धारणाएं जीवन और जगत आदि के संबंध में हैं। 44 अंत संबंधी। 18 मिथ्या धारणाओं में उन्हें 5 भागों में बांटा गया: शाश्वतवाद, नित्यता, अनित्यता, शांत अनंतवाद, अमराविपेक्षवाद, अकारणवाद। इनमें 4 प्रथम की सिद्धि में प्रत्येक में 4-4 हेतु दिए गए हैं। अंतिम सिद्धांत अकारणवाद को सिद्धि में 2 प्रकार के 18 हेतुओं से नाना श्रमण, ब्राह्मण और प्रवर्जकों प्रागद्य बुद्धकालीन भारत में आत्मा और लोक आदि के संबंध में 5 मतों का प्रख्यान इसमें किया गया है। मिथ्या दृष्टि में कहा है आत्मा और लोक के अंत संबंधी 44 मिथ्या धारणा थी। उस समय ब्राह्मण, श्रमण और प्रवर्जक 16 हेतुओं के आधार पर मानते थे कि मरने के बाद भी आत्मा होश वाला रहता है। कुछ 18 हेतुओं के आधार मानते थे मरने के बाद आत्मा असंगी हो जाती है, अर्थात होश वाली नहीं रहती। कुछ 8 हेतुओं के आधार पर मानते थे कि मरने के बाद आत्मा न संगी होती है न असंगी। कुछ 17 हेतुओं के आधार पर मानते थे कि आत्मा का पूर्ण उच्छेद ही हो जाता है, ये उच्छेद थे। 12 हेतुओं के आधार पर मानते थे कि इसी जन्म में निर्वाण और मोक्ष है। इस प्रकार परस्पर विरोधी 14 हेतुओं से आत्मा लोक के अंत संबंधी सिद्धांत को कल्पित कहा गया। ब्रह्मजाल सूत्र की मुख्य विषय वस्तु 62 मिथ्या दृष्टियों का विवरण है, किंतु इसमें सप्रंगवश और भी बहुत बातें आ गई। आरंभ में भी हम भगवान को भिक्षुओं के सहित राजगृह और नालंदा के बीच के रास्ते पर जाते हुए देखते हैं। भगवान अंतरा और राजगृह अंतरा नालंदा पटिपन्न होती, अज्ञानंग मग्ग पटिपन्न होती है। भिक्षु जो निंदा और स्तुति में समान रहने का उपदेश करते हैं, उसके बाद मूल, जो मध्यम और महा के रूप में शील की 3 भूमियों का विवरण है। यही संप्रज्ञवश है। और उस समय के मनोरंजन के साधनों को लें तो नृत्य, गीत, बाजे, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घड़े पर तबला बजाना, गीत मंडली, लोहे की गोली का खेल, बांस का खेल, हस्ती युद्ध, अश्व युद्ध, महिष युद्ध, वृष युद्ध, बकरों का युद्ध, लाठी का खेल, मुट्ठी युद्ध, कुश्ती, मारपीट का खेल, सैन्य आदि के विवरण मिलते हैं। मनुष्यों के आमोद प्रमोद के साधनों को देखें तो दीर्घ आसन, पलंग, बड़े बड़े रोए वाले आसन, चित्रित आसन, फूलदार बिछावन, सिंह व्याघ्र आदि के चित्र वाले आसन, झालदार आसन आदि का विवरण, दर्पण, अंजन, माला, लेप, मुखचूर्ण, पाउडर, मुख लेपन, हाथ के आभूषण, छड़ी, तलवार, छाता, सुंदर जूता, टोपी, मणि, चंवर आदि का विवरण मिलता है। प्रत्येक प्रकार की कथाएं जैसे राजकथा, चोर कथा, ग्राम निगम, नगर निगम, जनपद, स्त्री
पनपट और भूत आदि की कथाएं भी इस प्रकार से फलित। ज्योतिष के विधान, अनेक प्रकार की मिथ्या सामाजिक विश्वास और जीवन निर्वाह के ढंग भी वितरित किए गए हैं। यज्ञ आदि की परंपरा कितनी विकृत हो चुकी थी, इसके संकेत भी हमें अनेक प्रकार के होमों की सूची में अग्नि हवन, देवी होम, तुष होम, कण होम, तनुन होम, घृत होम, तेल होम, मुख में घी डालकर कूल्हे से होम, रुधिर होम आदि का विवरण हमें उस समय के इतिहास की जानकारी इनसे मिलती है। अनेक प्रकार की विद्याएं जैसे वास्तु विद्या, क्षेत्र विद्या, मणि लक्षण, वस्त्र लक्षण आदि के विवरण भी यहाँ दिए हैं। सारांश यह है कि प्राचीन कालीन भारत का सारा सामाजिक और धार्मिक जीवन यहाँ चित्रित हो उठता है। इसलिए हमें बौद्ध साहित्य को पूरा पढ़ना चाहिए, उसी से हमें प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। ये ब्रह्मजाल सूत्र में है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।